अंगीरा ऋषि ने विवाह के लिए कल सूर्यास्त तक का ही समय दिया है। इतने अल्प समय में सती का आपके साथ बाहर जाकर योग्य पत्थर को ढूंढना कैसे संभव हो पाएगा? नहीं सह सकती मैं ये यातना। सदीश जैसा भी है, मुझे उसी रूप में स्वीकार है। आज अगर वर्षा नहीं हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। हाँ भाई, सारे जलाशय सूख चुके हैं, पशु पक्षी सारे भूखे प्यासे मर रहे हैं। अब तो हम मनुष्यों की बारी है। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, वो वर्षा अवश्य करवाएंगे। मूर्खों, तुम लोग क्या समझते हो? इस अधर्मी बालक की प्रार्थना से वर्षा हो जाएगी और तुम लोगों की फसल नष्ट होने से बच जाएगी। अरे मुझ जैसे प्रकांड पंडित की प्रार्थना के पश्चात भी वर्षा नहीं हुई तो इस अधर्मी बालक की प्रार्थना कैसे सुन लोगे महादेव? वर्षा करवाइए महादेव। वर्षा के अभाव में सारी फसल नष्ट हो जाएगी और सारे कृषक दुखी हैं। वर्षा करवाइए महादेव, वर्षा करवाइए। वर्षा करवाइए महादेव, वर्षा करवाइए महादेव। महादेव, वर्षा करवाइए। माता महादेव को अवश्य पहचान लेगी। पता नहीं फिर क्या होगा। मुझे तो बहुत भय लग रहा है।
तुम्हारा मिलना संभव है। दक्ष की दुनिया के मनुष्यों की और दक्ष की पुत्री की सबकी यात्रा यहीं आके समाप्त होती है सती। और यहां से आरंभ होता है मेरा संसार, जहां मैं निवास करता हूं। तुम जितना भी चाहो सती, तुम यहां नहीं रह सकती। तुम्हारा और मेरा संसार बहुत भिन्न है। भूल जाओ मुझे दक्ष, मुझे भूलने में ही तुम्हारा हित है। करोगे विवाह उससे करोगी जिससे मैं चाहूं। मैं संकल्प लेती हूँ, मैं उसी से विवाह करूंगी जिससे आप चाहें। आपने ये सब कुछ मेरे लिए किया। आपने मेरे लिए मनुष्य का रूप धरा है। शिव कैलाश छोड़कर शिल्पकार बनकर आ गए। आप सचमुच मुझसे इतना प्रेम करते हैं। असीम प्रेम, असीम प्रेम है मुझे। मैं पूरे संसार से असीम प्रेम करता हूं सती। परंतु आप पर मेरा अधिकार पूरे संसार से कहीं अधिक है। शिव पर सबका अधिकार समान है। समझ गई कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आज भी हमेशा की तरह अपनी दया दिखाने आए हैं ना आप? शतबीज को सुंदर बनाने आए हैं ना? आप यही चाहते हैं ना कि मेरा विवाह शतबीज के साथ हो जाए? आपने हमेशा मुझे स्वयं से दूर करना चाहा है। मैं तो सब कुछ छोड़ के, पिताजी का ये भवन छोड़ के सोमनाथ आई थी। सोचा था आप अपने साथ मुझे कैलाश लेकर जाएंगे, परंतु आपने सबके सामने मेरा तिरस्कार किया। उसके पश्चात भी मैंने आपको पाने का प्रयास किया था। आपके लिए नंदा व्रत किया मैंने, परंतु वो भी बीच में खंडित हो गया। पिताजी की इच्छा के कारण मैंने उन्हें विवाह वचन दे दिया। आप चाहते तो ये सब कुछ रोक सकते थे। क्या पूरे संसार को चलाने वाले शिव मुझे एक वचन से मुक्त नहीं कर सकते? परंतु आप वैसा चाहते ही नहीं। अब तो हमेशा मुझे स्वयं से दूर ही करना चाहते थे। सच कहा ना मैंने, मैं ही पागल थी जो बार बार मिलने वाले तिरस्कार के पश्चात भी ऐसे भ्रमित होती रही। झूठ कहते हैं आप किसी से प्रेम नहीं करते। मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं।
बार मुझे दुख देने के लिए मेरे सामने क्यों आ जाते हैं आप? क्यों? यदि मैं ये कहूं कि मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार करने के लिए आया, यदि मैं ये कहूं कि मैं मनुष्य बनकर तुमसे विवाह करने के लिए आया हूं, यदि मैं ये कहूं कि मैं तुम्हें कैलाश ले जाने के लिए आया हूं, तो क्या तुम अपने पिता को दिया हुआ वचन तोड़ दोगी? एक दक्षायनी अपने पिता को दिया हुआ वचन भूलकर क्या मुझसे विवाह कर सकती है? इस संसार की मर्यादा का निर्माण करने वाले प्रजापति दक्ष की पुत्री अपने वचन की मर्यादा को अपने प्रेम के लिए तोड़ देगी? उत्तर दो सती, यह संभव है तुम्हारे लिए? उत्तर दो। जितना सत्य तुम्हारा वचन है, उतना ही सत्य मेरा प्रेम है। और ये मेरा प्रेम ही है जो मुझे यहां खींच रहा है। मैं इस वचन को निभाने में तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूं। तो जो करने आए हैं वो कीजिए ना, बना दीजिए शतबीज को सुंदर। फिर इतना विलंब किस लिए? आप तो महादेव हैं। आप जिस पत्थर पर हाथ रख देंगे वही योग्य बन जाएगा। फिर योग्य पत्थर ढूंढने का ये बहाना किस लिए? शतबीज को सुंदर बनाइए महादेव, मुझे उससे विवाह करना है और ऐसा करने में आप मेरी सहायता करेंगे। और यदि आप ऐसा करने में असमर्थ रहे तो भी मैं आपकी इच्छा के लिए कुरूप शतबीज से विवाह करने को भी तैयार हूं। आप मेरे प्रेम के लिए शतबीज की मूर्ति बनाने के लिए यहां तक आए, तो मैं भी आपके प्रेम के सम्मान के लिए यह विवाह अवश्य करूंगी। अवश्य करूंगी। सती, ये देखिए प्रजापति, सती के योग्य पत्थर सती को ढूंढता हुआ स्वयं यहां आ गया। शतबीज की मूर्ति अवश्य बने।
के सुंदर वर की कल्पना को आप अवश्य पूर्ण करेंगे। आपकी प्रतिभा को तो मैंने पहले ही दृष्टि में पहचान लिया था जटा। आपने योग्य शिला को तो बुला लिया, परंतु समय का बहुत अभाव है। अंगीरा ऋषि ने विवाह के लिए कल सूर्यास्त तक जगदीश की मूर्ति तैयार हो जाएगी। उस पर कार्य आज रात को ही आरंभ होगा। उस समय देवी सती हमारे साथ रहेंगी। मैं रात्रि को आपकी प्रतीक्षा करूं। उससे पहले मेरी सती के हाथों इस शिला का पूजन होगा। मेरी पुत्री सती अत्यंत शुभ है शिल्पकार। मेरी सती के हाथों पूजन के पश्चात किया हुआ शुभ कार्य अवश्य पूर्ण होता है। क्या हुआ सती, तुम चुप क्यों हो? क्या कहूं मां, असंभव संभव होने जा रहा है। उसके पश्चात कहने को शब्द ही कहां बचते हैं। प्रणाम असुरराज। मेरी तपस्या भंग करवाकर मुझे बुलाने का कारण असुरराज? वृतासुर, हम असुरों के साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। क्या अंतर है हम में और उन देवताओं में? केवल इतना ही ना कि वे देवता अमर हैं और हम असुर अमर नहीं। परंतु आपको तो महादेव ने अमरत्व तुल्य वरदान दिया है। महादेव ने आपको वरदान दिया है कि आपकी मृत्यु उनके पुत्र के हाथ होगी। शिव तो विवाह करेंगे नहीं। यही तो छल हो रहा है। ये देवता प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के साथ शिव का विवाह अर्थात हमारी मृत्यु की योजना बना रहे हैं। इससे पहले कि शिव और सती का विवाह हो, सती को मरना होगा। प्रजापति की पुत्री सती? हाँ वृतासुर, परंतु यह कार्य इतना सरल नहीं है। स्वयं शिव उसकी रक्षा कर रहे हैं। तुमसे पहले भी मैंने बहुत से असुर योद्धाओं को उसका काल बनाकर वहां भेजा था, परंतु आज तक कोई भी असुर योद्धा सती की मृत्यु का शुभ समाचार लेकर हमारे पास नहीं लौटा। इसलिए इस बार सती की मृत्यु के लिए हमने एक विशेष योजना बनाई है और इस योजना का सफल होना निश्चित है। सती, तुम्हारी नियति तुम्हारे हाथों में है। तुम इस सत्य को क्यों नहीं देख पा रही हो? सत्य को मैंने देख लिया है दीदी। आपको कैसे बताऊं? शिव शतवीर से मेरा विवाह करवाने के लिए ही यहाँ जटा का रूप बनाकर आए हैं। तुम्हें यहाँ से जाना होगा।
मैं तुम्हें शिव के सिवा किसी और की कदापि नहीं होने दूंगी। अब इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है दीदी। ये विवाह अब नहीं रुक सकता, क्योंकि शिव स्वयं ये चाहते हैं कि मैं शतबीज से विवाह कर लूं। जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ उनकी इच्छा से हो रहा है। सती, चलो सती, शिला पूजन का समय हो गया है, चलो। चलिए माँ। मैं जानती हूँ सती, दुर्भाग्य ने बहुत लंबे समय तक हमारा पीछा किया है ना? किंतु अब सौभाग्य के द्वार खुल गए हैं सती, क्योंकि जटा आ गया है। तुम्हें याद नहीं है उस चमत्कारी शिल्पकार ने क्या कहा? उसने कहा कि कल सुबह तक शतबीज की सुंदर मूर्ति तैयार हो जाएगी। मेरी पुत्री का विवाह एक रूपवान पुरुष से हो, इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए? अब तो तुम बस शतबीज के सुंदर रूप की कल्पना करो। चलो। शिला पूजन आरंभ करें। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्ववस्तम गतो अपि वयः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा भयाभंतरा शुचिः। ओम। प्रजापति, शिला पूजन संपन्न हो। अब मेरे स्वामी मूर्ति को गढ़ने का कार्य आरंभ करेंगे। देवी सती को छोड़कर तभी चलिए, प्रातःकाल आइएगा। ये क्यों कर रहे हैं आप? कल्पना करो सती, मुझे तुम्हारी कल्पना को आकार देना। मेरी कल्पना या अपनी और पिताजी की इच्छा को आकार देने आए हैं आप? मैं तुमसे कह चुका हूं सती, मैं यहां केवल वचन पूरा करने में तुम्हारी सहायता करने आया हूं। तुम्हारा वचन तभी पूरा होगा जब शतबीज सुंदर बनेगा, जब
सतवीज के सुंदर रूप की कल्पना करूं, यही मेरी इच्छा है। मैंने कहा ना सती, शिव को अपने मन से निकाल दो। जब तक शिव की छवि तुम्हारे मन में रहेगी, तुम सतवीज के रूप की कल्पना नहीं कर पाओगे। इस बात का प्रतिशोध ले रहे हैं आप मुझसे? क्यों इतना दुख दे रहे हैं बार बार? नहीं कर सकती, मैं सतवीज की कल्पना नहीं कर सकती। मैं केवल उसी की कल्पना कर सकती हूँ जो मेरे मन में बसते हैं। आप और पिताजी चाहे मेरा विवाह किसी से भी करवा दें, परंतु मेरे मन में तो केवल शिव है और सदा शिव ही रहेंगे। अब तो महादेव है, चाहे तो पल भर में प्रलय लाकर इस संसार का विनाश कर सकते हैं। तो मुझसे एक परपुरुष की कल्पना क्यों करवाना चाहते हैं आप? यदि आप धरती की गर्भ से इस पत्थर को बाहर ला सकते हैं, तो मेरी कल्पना किए बिना सतवीज की मूर्ति भी बना सकते हैं। आपको मूर्ति बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है तो मत बनाइए, परंतु अब और एक क्षण भी मैं यहां नहीं रुक सकती। सतवीज की मूर्ति बनकर है। अद्भुत, अकल्पनीय। जटा ने तुम्हें सुंदर बना दिया पुत्र। सचमुच? हाँ, अर्थात अब मैं सती से निसंकोच विवाह कर पाऊंगा। हाँ पुत्र, सती से तुम्हारा विवाह होगा और मुझे प्रजापति के आधे अधिकार मिल जाएंगे। जटा ने तुम्हारे भाग्य का द्वार खोल दिया पुत्र।
ठीक हो? हाँ हाँ पिताजी। किंतु तुम्हारे हाथ से प्रजापति का पद फिसल चुका है अंगिरा। तुम जिस सदवीर से सती का विवाह करवाना चाहते हो, अब उसी सदवीर के हाथों सती का वध होगा।